हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। ओके, जैसे कि हमारा प्रीवियस सेशन था और उस सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे स्टीयरिंग सिस्टम होता क्या है और स्टीयरिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, ये सारे की चीज़ों के बारे में और पार्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज सिर्फ हम देखने वाले हैं स्टीयरिंग सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल। मतलब ये जो हमारा स्टीयरिंग सिस्टम्स होते हैं, ये हमारे सिस्टम्स हमारे व्हीकल्स में कैसे काम करते हैं। जो भी हमारे डिफरेंट सिस्टम्स है, हमारे स्टीयरिंग सिस्टम हमारे व्हीकल्स में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये हमारे काम करते हैं और रोटेशनल एनर्जी को, रोटेशनल इफेक्ट को एंगुलर टॉर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर, बेसिकली यही कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दो ही पॉइंट है, ठीक है, दो ही पॉइंट है जिस पॉइंट को लेकर हम आगे चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट और रोटेशनल एनर्जी भी बोल सकते हो, रोटेशनल इफेक्ट। और एक पॉइंट हो गया एंगुलर टॉर्क। ठीक है, दो ही पॉइंट है सिर्फ, इसको याद कर लीजिएगा। एक हो गया रोटेशनल इफेक्ट, सेकंड में हो गया एंगुलर टॉर्क। मतलब यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं रोटेशनल एनर्जी और रोटेशनल इफेक्ट दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट हमको मिल रहा है एंगुलर टॉर्क। भाई हमारे ये जो स्टीयरिंग होते हैं, स्टीयरिंग में तो यही होता है ना, जो हमारा ड्राइवर होता है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो हमारा व्हील्स होता है स्टीयरिंग व्हील को ड्राइवर घुमाता है। और ये जो हमारे व्हील्स होते हैं फ्रंट व्हील्स हमारे टर्न लेते हैं, मतलब एंगुलर डायरेक्शन में टर्न लेते हैं, सडन एंगल में टर्न लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ को समझना है। इनपुट हो गया हमारा रोटेशनल एनर्जी और रोटेशनल इफेक्ट, और आउटपुट मिल रहा है एंगुलर टर्न। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम अभी समझने वाले हैं। मैकेनिकल एनर्जी कैसे कैसे आ रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए फास्ट होता क्या है। पहला पॉइंट के हिसाब से जाएंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट होता क्या है। यहाँ पे हमारे ड्राइवर भैया ये जो स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं, मतलब रोटेट करते हैं। मतलब होता क्या है, यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट दे रहे होते हैं। जब यहाँ पे ये रोटेशनल इफेक्ट देंगे तो भाई होगा क्या, तो वो जो रोटेशनल एनर्जी होगा, रोटेशनल इफेक्ट हमारा स्टीयरिंग शाफ्ट को भी जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये स्टीयरिंग शाफ्ट, मतलब स्टीयरिंग शाफ्ट का वन पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे स्टीयरिंग व्हील के साथ लगा हुआ है, और उसके जो अनदर पॉइंट हमारा पिनियन के साथ लगा हुआ है। जब यहाँ पे हमारा ये व्हील रोटेट करने लगेगा तो ये जो स्टीयरिंग शाफ्ट है, ये शाफ्ट भी रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो ये शाफ्ट जब रोटेट करेगा तो होगा क्या, ये जो पिनियन आप देख रहे हो ये पिनियन भी रोटेट करेगा। ठीक है, ये जो पिनियन होता है, पिनियन एक्चुअली एक छोटा वाला गियर को हम बोलते हैं, तो छोटा से गियर को हम पिनियन बोला करते हैं। तो ये पिनियन भी हमारा घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। जब पिनियन रोटेट करेगा, देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो सेक्शन देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ठीक है, ये है हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ये पूरा का पूरा सेक्शन ये है स्टीयरिंग गियर बॉक्स। और स्टीयरिंग गियर बॉक्स के अंदर हमारे लगे रहते हैं सेक्टर एंड पिनियन अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब सेक्टर एंड पिनियन ये दोनों हमारे मैच होकर रहते हैं गियर बॉक्स के अंदर। स्टीयरिंग गियर बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स के अंदर सेक्टर एंड पिनियन का एक अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट से हमको फायदा क्या मिलता है, देखिए जब यहाँ पे हमारा ये जो पिनियन होता है, पिनियन जब हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, उस वक्त ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। कैसे करेगा, देखिए ये जो है, ये देखिए ये हमारा ऐसे स्ट्रेट है। ठीक है, ये हमारे ऐसे स्ट्रेट है, और यहाँ पे हमारा किया गया है टीथ काटा गया है। ठीक है, तो ये जो टीथ होते हैं, ये जो अब हमारा सर्कुलर मोशन करेगा, ये जब अगर इसके कांटेक्ट में हो जाएगा तो होगा क्या, ये ट्रांसफर्स होने लगेगा, इस तरह का कुछ मूवमेंट करने लगेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकेटिंग मोशन।
ठीक है। तो ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा तो होगा क्या, नॉर्मली ये जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होगा, मतलब यहाँ पे हमारा आ रहा था रोटेशनल एनर्जी, यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट होने लगेगा और ये जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होगा वही मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करने लगेगा, मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने लगेगा किसको, किसके पास, हमारे ड्रॉप आर्म के पास, ठीक है, जिसको हम पीटमान आर्म भी बोलते हैं। तो होगा क्या, ये जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होगा ड्रॉप आर्म तक आ जाएगा। यहाँ पे और एक चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगा, ये जो ड्रॉप आर्म होता है, ये जो हमारा हो गया सेक्टर, ये ड्रॉप आर्म एंड सेक्टर ये हमारे स्प्लिट जॉइंट में कनेक्ट किए जाते हैं। स्प्लिट जॉइंट में क्यों कनेक्ट की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे टॉर्क क्रिएट हो रहा होता है, ये टॉर्क हम जानते हैं फोर्स इनटू रेडियस, तो ये जो टॉर्क यहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है, ये टॉर्क को सही तरीके से ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब मैकेनिकल एनर्जी ही बोल सकते हो, तो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए हम ड्रॉप आर्म का यूज किया करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्प्लिट जॉइंट में हम किया करते हैं। तो होगा क्या, वो जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो मैकेनिकल एनर्जी ड्रॉप आर्म से आ जाएगा ड्रैग लिंक तक, ठीक है, ये हो गया हमारा ड्रैग लिंक। और सिंपल सी बात है, ड्रैग लिंक एक लिंक है जो कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज की जाती है। तो देखिए ये जो ड्रॉप आर्म हो गया और ये जो ड्रैग लिंक हो गया, ये दोनों को हम फिक्स करते हैं। कैसे फिक्स नहीं करते हैं, हम जॉइंट करते हैं और कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, बॉल जॉइंट से कनेक्ट करते हैं या जॉइंट करते हैं, ठीक है। तो बॉल जॉइंट असल में होता क्या है, जैसे कि हमारे प्रीवियस सेशन में मैं बोल रहा था, ये जो बॉल जॉइंट होता है, ये बॉल जॉइंट हमारा बेसिकली हमारे ये जो ड्रॉप आर्म हो गया, ड्रॉप आर्म को सही दिशा में डायरेक्ट करने के लिए, और ये जो ड्रैग लिंक हो गया, ड्रैग लिंक को भी सही दिशा से डायरेक्ट करने के लिए बॉल जॉइंट दी जाती है। मतलब क्या, ये जो ड्रॉप आर्म हो गया, मान लीजिए ड्रॉप आर्म को ऊपर जाना है तो बॉल जॉइंट ऊपर लेकर जाएगा, नीचे आना है नीचे लेकर जाएगा, इसको फॉरवर्ड जाना है लेकर जाएगा, बैकवर्ड जाना है लेकर जाएगा। भाई जो भी दिशा में आपको जाना हो तो बॉल जॉइंट आपको लेकर जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट भी यहाँ पे है, ये जो बॉल जॉइंट होता है, बॉल जॉइंट हमारा मैकेनिकल एनर्जी को लॉस होने से बचाता है। मतलब जो भी हमारे कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं, ये लॉसेस को ये अवॉइड करता है, ठीक है, लॉसेस नहीं होते हैं हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा ड्रैग लिंक। अच्छा, ड्रैग लिंक सिंपल सा एक लिंक है और जो कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा और एक बॉल जॉइंट दिया गया है और यहाँ पे लगा गया है स्टीयरिंग आर्म, तो इसको हम बोलते हैं स्टीयरिंग आर्म। बेसिकली स्टीयरिंग आर्म का फंक्शन क्या होता है, जो भी हमारा यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी आ रहा होता है, तो भाई होता क्या है, यहाँ पे जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हुआ था, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट से ये भी रेसिप्रोकेट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी आ रहा होता है और जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हो रहा होता है, उसी को ये क्या करता है, एंगुलर टॉर्क में कन्वर्ट करता है। मतलब इसके पास जब भी ये जो स्टीयरिंग आर्म है, स्टीयरिंग आर्म के पास जब भी मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इस तरह का कुछ मूवमेंट करने लगेगा, जिसके वजह से ये जो व्हील्स होते हैं, ये व्हील्स हमारे एंगुलर टॉर्क लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है? देखिए क्लियर कर रहा हूँ अभी और एक बार। देखिए होता क्या है, यहाँ पे हमारा आ रहा होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे हमारा आ रहा है मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ पे ये हो रहा है हमारा कौन सा मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, ये हो रहा है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, इसलिए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी आ रहा है। तो होता क्या है, बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग मोशन यहाँ पे एंगुलर टॉर्क को कन्वर्ट होता है। स्टीयरिंग आर्म का काम यही है। स्टीयरिंग आर्म क्या करेगा, ये जो व्हील है, व्हील को टर्न देने के लिए एंगुलर डायरेक्शन देगा, ठीक है। व्हील को टर्न कराने के लिए, मतलब चाहे आप राइट को जाओ या लेफ्ट को जाओ, कहीं पे भी जाओ, टर्न करने के लिए हम यहाँ पे करते क्या है, स्टीयरिंग आर्म का यूज किया करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो मैकेनिकल एनर्जी था, अब ये मैकेनिकल एनर्जी आकर पहुंच गया है स्टीयरिंग आर्म के पास, और स्टीयरिंग आर्म जब हमारा क्या करेगा, सडन एंगल में सेट होगा, मतलब जब ये एंगल में सेट होगा तो ये भी एंगुलर टर्न लेंगे, तो ये हमारा कनेक्ट होता है आकर स्टॉप एक्सल के साथ। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं नकल। तो नकल के साथ ये हमारा कनेक्ट की गया है, नकल के साथ और हमारा टाई रॉड के साथ, ठीक है, ये यूज की गई है, मतलब ऐसे फिक्स की गई।
तो जब फिक्स किया जाता है तो होता क्या है, जो ये हमारा जब एंगुलर टर्न लेगा तो हमारा ये जो व्हील्स होते हैं ये व्हील्स भी हमारे एंगुलर टर्न लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मतलब इस तरह का कुछ था तो चाहे इधर को जाए चाहे इधर को जाए, ठीक है, इस तरह का एंगुलर टर्न लगे, इसको हम बोल सकते हैं थीटा। ठीक है, इसको हम थीटा बोल सकते हैं। तो ये जो एंगुलर टर्न लेगा किसके वजह से लेगा, स्टीयरिंग आर्म के वजह से ही लेगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी आ गया, ये तो हमारा टर्न हो गया। तो एक व्हील टर्न होने से हमारा व्हीकल तो टर्न नहीं हो जाएगा, दोनों हमारे जो व्हील्स होते हैं दोनों व्हील्स को, दोनों पहिए को टर्न करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों व्हील्स जब हमारे टर्न लेंगे या टर्न होंगे तब हमारा व्हीकल टर्न होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो होता क्या है, जब ये हमारा टर्न लेता है तो जो भी मैकेनिकल एनर्जी हमारे होते हैं ये हमारे टायर से जाकर पहुंच जाते हैं किसके पास, ये व्हील के पास। ये हो गया हमारा राइट व्हील, ये हो गया हमारा लेफ्ट व्हील। तो अगर राइट व्हील हमारा टर्न लेगा, लेफ्ट व्हील भी हमारा टर्न लेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा एनर्जी था यहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो गया टाई रॉड से, टाई रॉड से ये ट्रैक आर्म को गया और ट्रैक आर्म से ये यहाँ पे एंगुलर जो टर्न होता है, एंगुलर टर्न हमको दे सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट स्टीयरिंग सिस्टम का और वर्किंग प्रिंसिपल का। तो ये स्टीयरिंग सिस्टम का कुछ वर्किंग प्रिंसिपल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। ओके, और एक बार देख लेते हैं पूरा का पूरा पहले से ही, शुरू से ही। अच्छा, ये हो गया हमारा स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील में हमारे भैया क्या करते हैं, हमारे जो एंगुलर मोशन होते हैं, एंगुलर मोशन क्रिएट करते हैं, मतलब ऐसे स्टीयरिंग को घुमाते हैं। जब स्टीयरिंग को घुमाते हैं, ये जो हमारा शाफ्ट हो गया स्टीयरिंग शाफ्ट भी घूमता है। जब स्टीयरिंग शाफ्ट घूमता है मतलब सर्कुलर मूवमेंट कर रहा होता है इस तरह का, तो ये जो पिनियन है ये पिनियन भी घूमेगा ऐसे, ये पिनियन भी रोटेट करने लगेगा। जब पिनियन रोटेट करेगा तो ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेगा, क्योंकि सेक्टर पिनियन का अरेंजमेंट हम जानते हैं, जो कि हमारे प्रेशर गजेस में यूज की जाती है ज़्यादातर। फ्रांसिस टर्बाइन हो गया, कैप्लन टर्बाइन हो गया, ये सारे टर्बाइन तो आप देखे होंगे, हाँ, और प्रैक्टिकल में भी देखे होंगे। तो वहाँ पे एक प्रेशर गज का यूज़ की जाती है, उसके अंदर भी सेक्टर पिनियन का यूज़ की जाती है। बेसिकली हमारे मैकेनिकल में काफ़ी ज़्यादा जगह पे हमारा ये यूज़ की जाती है सेक्टर पिनियन का अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा सर्कुलर मूवमेंट हो रहा होता है, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हो रहा है किसका, सेक्टर का। तो सेक्टर का जो भी रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी जो हमारा कन्वर्ट हो रहा है सर्कुलर एनर्जी से, तो वो एनर्जी हमारा ट्रांसफ़र हो रहा होता है ड्रॉप आर्म को। तो ड्रॉप आर्म का काम होता है वो क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा, वो ट्रांसफ़र करता है ड्रैग लिंक को। ड्रैग लिंक का काम है ट्रांसफ़र करना, वो ट्रांसफ़र करता है स्टीयरिंग आर्म को। जब भी हमारा मैकेनिकल एनर्जी स्टीयरिंग आर्म को जाता है, स्टीयरिंग आर्म में जाकर पहुंचता है और स्टीयरिंग आर्म को मूवमेंट कराने के लिए हेल्प करता है। और ये जो हमारा स्टीयरिंग आर्म हो गया, स्टीयरिंग आर्म हमारा सटन एंगल में मूवमेंट करने लगता है, सटन एंगल में। जब ये सटन एंगल में मूवमेंट करेगा तो भाई ये जो हमारे व्हील्स होते हैं ये हमारे व्हील्स टर्न लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब ये व्हील्स हमारा टर्न करेगा तो होता क्या है, टाई रॉड से ये हमारा एनर्जी ट्रांसफर होकर पहुंच जाएगा लेफ्ट व्हील तक, लेफ्ट व्हील भी ये टर्न कर लेगा। ठीक है, इस तरह ये जो हमारे दोनों फ्रंट व्हील्स हो गए, दोनों पहिए हो गए, ये हमारे सही दिशा में हमको लेकर जाते हैं और सही डायरेक्शन में टर्न होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन में हम आगे भी डिस्कस करेंगे जो हमारे स्टीयरिंग सिस्टम्स होते हैं। नॉर्मली स्टीयरिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक हो गया हमारा मैनुअल टाइप का और एक हो गया पावर टाइप का। मैनुअल के अंदर हमारा ओरमांड व्हील आएगा, सेक्टर पिनियन आएगा, और एक हमारा हो गया बॉल जॉइंट वाला आ गया, हाँ, और पावर स्टीयरिंग में हमारा हाइड्रोलिक आएगा और इलेक्ट्रिकल वाला आएगा। तो ये सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर दे। ठीक है, तो क्लियर, रुकते हैं, टेक केयर, बाय बाय।